मैं आर्यन, इतिहास का छात्र। मेरी दुनिया पुरानी किताबों और भूले बिसरे रहस्यों में बसी थी। एक दिन मुझे अपने परदादा की लाइब्रेरी में एक छिपा हुआ बक्सा मिला। वह कोई आम बक्सा नहीं था। उस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी और उसे खोलने की कोई चाबी नहीं थी। बक्से के नीचे मुझे एक पीला कागज मिला। उस पर कुछ संकेत और एक तारीख लिखी थी, 15 अक्टूबर 1947। मेरे परदादा ने कभी अपनी आजादी के पहले की कहानियां नहीं बताई थी और यह सब मुझे अजीब लगा। उस कागज पर एक पहेली थी जिसका हल शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान में छिपा था। मैं उसी रात कब्रिस्तान पहुंच गया। अंधेरे में भी मेरे दिल की धड़कन तेज थी। पहेली के मुताबिक मुझे एक खास कब्र ढूंढनी थी। ढूंढते ढूंढते मेरी नजर एक बिना नाम की कब्र पर गई, जिस पर वही अजीब प्रतीक चिन्ह बना था जो बक्से पर था। मैंने कब्र के पास की जमीन कुरेदी और मुझे वहां एक छोटा जंग लगा धातु का टुकड़ा मिला। यह कोई चाबी नहीं थी, बल्कि एक छोटा सिलेंडर था। उसे खोलते ही अंदर से एक और कागज निकला जिस पर लिखा था, विश्वास मत करो जो तुम देखते हो। यह चेतावनी मुझे डरा गई, लेकिन मेरा जुनून बढ़ता गया। यह सब इतना अजीब था कि मैंने अपने परदादा के पुराने पत्रों और डायरियों को खंगालना शुरू किया। मुझे पता चला कि वे आजादी से पहले एक गुप्त संगठन का हिस्सा थे जिसका नाम था समय के रखवाले। यह संगठन कुछ अमूल्य चीज को अंग्रेजों से बचाने की कोशिश कर रहा था। उस सिलेंडर पर बने चिन्ह उस संगठन के थे। मुझे लगा कि बक्से के अंदर ही वो खास चीज है। मैंने उस सिलेंडर को बक्से के ऊपर बने छेद में डाला और वो पहेली की तरह फिट हो गया। एक हल्की क्लिक की आवाज आई और बक्सा खुल गया। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज थे और उनके बीच एक चमकता हुआ पारदर्शी क्रिस्टल। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे एक अजीब सा झटका लगा। मेरे दिमाग में अचानक कुछ पुरानी यादें घूम गईं। परदादा की आवाज, कुछ गुप्त मीटिंग्स और एक चेतावनी। यह क्रिस्टल समय को भ्रमित कर सकता है। यह क्रिस्टल कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि कालदर्शी मणि थी जिसे देखकर व्यक्ति भ्रमित हो सकता था। अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर से कॉल थी। मैंने उठाया तो एक धीमी पुरानी आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, तुमने उसे जगा दिया है, अब तुम सुरक्षित नहीं हो, यह क्रिस्टल हमारा है। मैंने महसूस किया कि यह आवाज मेरे परदादा की ही थी, लेकिन दशकों पुरानी, जैसे कोई रिकॉर्डिंग बज रही हो। मैं चौंक गया। मेरे परदादा, क्या वे अभी भी जिंदा थे या ये कोई चाल थी? तभी मुझे एहसास हुआ कि कॉल की टाइमलाइन 1947 की दिखा रही थी। मैं तुरंत समझ गया। कालदर्शी मणि केवल यादें नहीं दिखा रही थी, बल्कि समय में एक अस्थिर पोर्टल खोल रही थी, जिससे परदादा की पुरानी रिकॉर्डेड आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। ठीक उसी पल जब उन्होंने यह बक्सा छुपाया होगा, मैंने फौरन वह सिलेंडर बक्से से बाहर निकाल दिया। जैसे ही सिलेंडर बाहर आया, क्रिस्टल की चमक मध्यम होने लगी और कॉल भी कट गई। मेरे कमरे की हवा सामान्य हो गई और मुझे पता चला कि वह रहस्यमय परछाई भी सिर्फ मणि का भ्रम थी, जो समय में हो रही हलचल के कारण बनी थी। मैंने कालदर्शी मणि और सारे दस्तावेज वापस बक्से में सुरक्षित रख दिए। मैंने समझा कि मेरे परदादा ने इसे छुपाया था ताकि यह गलत हाथों में ना आए और किसी भी तरह के समय के भ्रम से दुनिया को बचाया जा सके। उनका समय के रखवाले संगठन इसी खतरे से दुनिया को बचा रहा था। मैंने उस बक्से को वापस उसी जगह पर रख दिया जहां वह मिला था, लेकिन इस बार मैंने रहस्य का सम्मान करना सीख लिया था।
मुझे अब भी नहीं पता कि परदादा ने मुझे ही यह रास्ता क्यों दिखाया, लेकिन मुझे पता है कि उनका मकसद दुनिया को बचाना था। विश्वास मत करो जो तुम देखते हो। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक सबक था कि कई बार सबसे बड़ा डर हमारी अपनी कल्पना और भ्रम में होता है, जिसे असली ज्ञान से दूर किया जा सकता है।